दोस्तों 23 फरवरी 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत पड़ने वाले करजा थाने के गोपालपुर गांव में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की एक शव मिलती है। शव घर पर ही बरामद होता है। जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है और इसके बाद अब जब 1 महीना बीत गया है तो उसी 1 महीने के दरमियान उसकी परिवार की बहू यानी कि प्रकाश पासवान की बहू सोनी कुमारी ने इस बारे में खुलासा किया है कि दरअसल उसने ही अपने आशिक के कहने पर अपने ही ससुर को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि उससे बातचीत करने में उसको दिक्कत पड़ रही थी। और उसका जो प्रेमी था वो उसके ससुर के लिए जहर लेकर आता है और उसकी प्रेमिका को मोबाइल पकड़ाता है। बातचीत करने के लिए मोबाइल भी दिया था उसने और उसके बाद उसने उसे जहर भी दे दिया और ला कर के देने के बाद उससे ये कहता है कि तुम अपने ससुर को जहर दे करके मार दो। जिसके बाद उसकी ये बहू सोनी कुमारी अपने ही ससुर को जहर देकर घर में मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब 1 महीने के बाद ये 23 फरवरी को जब ये हत्याकांड हुआ था तो उसके 1 महीने के बाद इसकी बहू सोनी कुमारी एसएसपी के ऑफिस पहुंचती है। वहां पर जाकर वो इस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। एसएसपी ऑफिस में खुलासा करते वक्त उस परिवार का ही उसका बेटा और गांव के अन्य लोग और परिवार के लोग भी शामिल थे। जब वो लोग सोनी कुमारी के इस जुर्म को सुन रहे थे और एसएसपी ऑफिस में जब इस तरीके से ये महिला खुलासा करती है तो पुलिस भी तत्काल उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दरअसल जब प्रेमी से बातचीत करने में दिक्कत आ रही होती है और प्रेमी बातचीत करने के लिए मोबाइल लेता है और उसके बावजूद भी प्रेमिका बात नहीं कर पाती है, इस तरीके के घिनौने अपराध को वो जन्म देती है और इस तरीके का केस कर देती है। इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो देश दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। देश दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर एक बार हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।